जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है सिक्योरिटी गार्ड की, और अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी होती है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 मई 2025 को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, भारत की प्रमुख व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ, जिसमें कि इसको पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन बताया गया है, टोटल रिजर्वेशन कितना है और इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी बताया गया है। पहली वैकेंसी जो है हवलदार सिक्योरिटी से रिलेटेड। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज 3 है, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल होना चाहिए कम से कम, और 15 ईयर आपने कम से कम सर्विस होनी चाहिए आर्मड फोर्सेस में। और जो यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी या प्रिविलेज दिया जाएगा, या फिर आप इस कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, जिसमें कि इन्फेंट्री, आर्टरी और आर्मर्ड कोर्स को यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। लेकिन जब भी आप भर्ती होने जाएंगे तो लगभग सभी के अंदर सभी का चयन यहाँ पे होता है, चाहे कोर हो चाहे इन्फेंट्री हो। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 43 ईयर मैक्सिमम है, और जो SC कैटेगरी है उनके लिए 48 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 3 है, जिसमें कि अनरिजर्व की 2 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी 1 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसीज है चालक, और ये है वेज ग्रुप CP3 ड्राइवर है। इसके लिए भी मात्र जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए और कम से कम 15 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए, एवं चालक श्रेणी का आपको अनुभव होना चाहिए। ड्राइवर जो हैं उनको आपको आर्मड फोर्सेस में जो जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। एज यहाँ पर 43 मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए है, और 46 ईयर है OBC NCL के लिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 है, अनरिजर्व के 3 वैकेंसीज है पिछड़ा वर्ग के लिए, और जो क्रीमी लेयर है NCL के लिए 1 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर दी गई है। अब ये वैकेंसी सभी पूर्व सैनिकों के लिए है। दूसरा है कि वेतनमान जो यहाँ पर दिया जाता है 20,500 से लेकर के 79,000 प्लस अन्य स्वीकार्य भत्ते यहाँ पर दिए जाते हैं। तो 3% बढ़ोतरी हर साल आपको देखने को मिलेगी। अभी इसके अलावा जो यहाँ पर 79,000 है, उसके अलावा एडमिसेबल अलाउंसेज जो होते हैं वो अलग से दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा वो उसकी जानकारी भी दी गई है कि चयनित अभ्यर्थी उपरोक्त उल्लिखित वेतनमान में भर्ती किए जाएंगे। मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्तों जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक मूल वेतन के 30% के अनुलाभ, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। चिकित्सा व्यय में जो पैसा लगता है, समूह बीमा, PF, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि कंपनी के नियम के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज का हिस्सा यहाँ पर दिए जाते हैं। पहली जो पोस्ट है सिक्योरिटी हवलदार के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या योग्यता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। हाई स्कूल आपका कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे कि अभ्यर्थी का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, एग्जाम्पलरी या वेरी गुड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेडिकल कैटेगरी से 1 होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पे कि सशस्त्र बलों में संबंधित वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट या फिर हैवी कमर्शियल व्हीकल विद एलिमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द आर्मड फोर्सेस इज डिजायरेबल। यदि आपको किसी भारी वाहन या फिर हल्के वाहन चलाने का एक्सपीरियंस है सशस्त्र बलों में, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। जिला सैनिक जो कल्याण बोर्ड है उसमें पंजीकरण होना चाहिए। दूसरा है कि उम्मीदवार के पास जारी अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य मुक्त प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे डिस्चार्ज हो, PP हो, डिस्चार्ज बुक में सब कुछ होता है, तो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने की योग्यता और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। हवलदार सुरक्षा पद में सेना की आपको शाखा से रिलेटेड जो है उनको वरीयता दी जाएगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले कि अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कम से कम 10th पास होना चाहिए, चाहे सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो। दूसरा है कि यहाँ पे जो करेक्टर है वो एग्जाम्पलरी या वेरी गुड दोनों में से हो सकता है। कैटेगरी से 1 होनी चाहिए। ड्राइविंग का अनुभव आपको होना चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकरण आपका होना चाहिए, और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कैंडिडेट्स स्पाउसेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय द प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ क्लियरली इंडिकेटिंग पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पोस्ट हेल्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पे सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा। हवलदार सिक्योरिटी के लिए पात्र अभ्यर्थियों को एक शारीरिक बल परीक्षा यानी कि फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे होगी कुछ,
उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक बल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा दिल्ली एनसीआर में होगी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। जो ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी पात्र अभ्यर्थियों को एक ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइविंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो शारीरिक बल परीक्षा, ड्राइविंग परीक्षा और लिखित परीक्षा ये सभी आपके होंगे, और तीनों के लिए आपको एनसीआर में आना पड़ेगा। ना कितना मार्क्स कम से कम आपको लाना होगा। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल ओबीसी के लिए 35% है लिखित मार्क, अनुसूचित जाति के लिए 30% मार्क है। ऑनलाइन अप्लाई करने समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे बताया गया। इसके बाद हाल ही का खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट आकर की फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर के लिए यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है। हाई स्कूल का अंक पत्र, भारतीय नौसेना या वायुसेना या फिर जो भी आपने किसी में भी किया हो आर्मी में, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि आपका चिकित्सा श्रेणी, मेडिकल क्या था, आपका सेवा मुक्ति कब है, कब आपने सर्विस की है, कब से कब तक किया है, डिस्चार्ज किया है, आपका रिकॉर्ड कैसा था, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। और उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संबंधित जाति या जनजाति प्रमाण पत्र, ये भी जो भी इससे रिलेटेड उसका लाभ लेना चाहता है तो वो भी यहाँ पे ज़रूरी है। पद के लिए आवेदन हेतु अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने के मामले में प्रमाण पत्र भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु 1/5/2024 या उसके बाद के गैर क्रीमी लेयर प्रारूप में होना चाहिए, भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग ऑन सर्विस हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा प्रॉपर चैनल के थ्रू, और उसके माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा और उसके बाद आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उससे रिलेटेड आपके, और जो इम्पोर्टेंट है कि जिला सैनिक जो कल्याण बोर्ड है उसमें पंजीकरण जो संख्या होती है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, सबको पता होगा, उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। बाकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bl.india.in पर आप इसके आवेदन को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आवेदन की लास्ट तारीख 21/5/2025 रखी गई है। 21 मई 2025 के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते, उससे पहले आपको करना होगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट्स बताए गए हैं जिसमें कि कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको आपको जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि शारीरिक बल परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट, लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले जो बाहरी SC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भारत में उनके पत्राचार, पते, कार्यालय से आने जाने, स्लीपर क्लास की यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति लघुतम मार्ग द्वारा वास्तविक टिकट प्रस्तुत करने पर की जाएगी। यात्रा के लिए टीए का दावा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद एक प्रति ट्रेन या फिर बस टिकटों के साथ प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूर्ति बाद की तारीख में ECS के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपका किराया लगता है, जो भी SC और ST कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर अपनी टिकट या जो ट्रेन का टिकट है, बस का टिकट हो तो उसको संभाल के रखना होगा। वो आपको ECS के माध्यम से उसको क्लेम कर सकते हैं, ये सुविधा दी गई है। जो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि अभ्यर्थियों की कम से कम एक वैध व सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि आवेदन पत्र में दर्ज की जाए। तो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। जब भी इसकी शारीरिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसकी सूचना आपको ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। तो यदि आपका ईमेल आईडी वैध नहीं होगा या जो एक्टिव नहीं है, इस तरह क्या होगा तो उसमें मेल या मैसेज नहीं आएंगे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए जो भी ईमेल आईडी आपका एक्टिव है या फिर नया ईमेल आईडी बना सकते हैं, वही आपको यहाँ पर देना है। बाकी जानकारी इसमें दी गई है, या भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक क्वारी नंबर के लिए ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर आप अपनी क्वारीज, अपनी पूछताछ कर सकते हैं। बात का ध्यान रखना कि 21/5/2025, 21 मई 2025 इसकी अप्लाई करने की अप्लाई करने के लिए आपको BEL की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और इसके लिए आप गूगल में या क्रोम में BEL भी टाइप करेंगे। जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो आपको BEL से संबंधित जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ देखने को मिलेगी। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्मेट और भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, जिसमें कि लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन एक
यहाँ पर लिंक होगा और इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे संबंधित यहाँ पर 2 लिंक आपके सामने ओपन हो जाएंगे। क्लिक हियर टू अप्लाई टू हवलदार सिक्योरिटी, यहाँ पर है क्लिक हियर टू अप्लाई ड्राइवर। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आपको हवलदार सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक बात मैं और बताना भूल गया कि ये वैकेंसी गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए है। गाज़ियाबाद की जो यूनिट है BL की, उसके लिए वैकेंसी, जहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हवलदार सिक्योरिटी हमने सेलेक्ट किया है पहले से ही, तो वही इसमें ऑप्शन दिया गया है। ईमेल आईडी जो भी है आपका वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डोमेन इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल दोबारा यहाँ पर री इंटर ईमेल आईडी करना है। पासवर्ड 4 कैरेक्टर का आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड टू गाइडेंस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया TC फॉर अप्लाइंग, यस यहाँ पे करना है और सबमिट कर देना है। तो इससे आप सबमिट करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर डिटेल्स मांगा जाएगा, उसको आपको देना है जो भी है, चाहे वो स्कैन के माध्यम से देना पड़े या कुछ भी माध्यम से देना पड़े। उसके बाद आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।